अगर आपने अपने डॉक्टर से अपना मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस किया है और आपको सी सेक्शन बताया गया है और आप परेशान हैं कि सी सेक्शन के बाद आपकी रिकवरी किस तरह से होगी, कहीं आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना तो नहीं होगा या आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो जाएगी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिन पर अमल करते हुए आप अपने सी सेक्शन के बाद मदरहुड की जर्नी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं और किसी भी किस्म की मुश्किल से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हम डिस्कस करेंगे रिकवरी आफ्टर सी सेक्शन, यानी कि बड़े ऑपरेशन के बाद एक अच्छी, हेल्दी और स्पीडी रिकवरी कि किस तरह से, किन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप सी सेक्शन के बाद भी अपने मदरहुड को इजीली एंजॉय कर सकते हैं और अपने बेबी की प्रॉपर केयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि डिलीवरी के दो तरीके हैं, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। कुछ हमारे पास इंडिकेशंस इस किस्म की हैं कि जिनमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर उनमें हम नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करें, तो वो फ़ायदे की बजाय आपको शदीद नुकसान दे सकती है। जैसे अगर आपका बच्चा उल्टा है, मैल पोज़ीशन है, मैल प्रेज़ेंटेशन है, या फिर आपकी आँवल का कोई शदीद मसला है, बच्चे के पानी का मसला है, आपकी आँवल बच्चेदानी के मुँह के ऊपर है, प्लेसेंटा प्रीविया है। ये एक कंडीशंस की लिस्ट है जिनमें आप किसी सूरत भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, और अगर आप इसमें इंसिस्ट करें या डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाके नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करें, तो ये आपको शदीद नुकसान दे सकता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें सिज़ेरियन सेक्शन हमारे लिए मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को सामने रखते हुए ज़रूरी है। तो अब अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है और आपको सिज़ेरियन सेक्शन बता दिया गया है और आप इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। हम यहाँ पर 7 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन, कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सिज़ेरियन के बाद की जर्नी बहुत स्मूथ होगी और आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अर्ली मोबिलाइज़ेशन। पहले ज़माने में ये समझा जाता था, मरीज़ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसे बेड पे बैठने दें, उसे बेड रेस्ट करने दें, उसे आराम करने दें। लेकिन अब साइंस ने रिसर्च के साथ ये चीज़ साबित की है कि जितनी जल्दी पेशेंट सी सेक्शन के बाद मोबिलाइज़ होता है, यानी कि वो मूव करता है, उतनी अच्छी उसकी स्पीडी रिकवरी होती है। अच्छा, इस पॉइंट की लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक अगर मैं सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ, तो देखें, जैसे आप मूव करेंगे, आप हरकत करते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा, खून गर्दिश करेगा। जैसे आपका खून गर्दिश में आएगा, तो वो खून आपके ज़ख्म वाली जगह पर भी जाएगा, मतलब जहाँ पे आपके बड़े ऑपरेशन का या सिज़ेरियन सेक्शन का ज़ख्म है। अब जब वो खून आपके ज़ख्म वाली जगह पे भी जाएगा, तो खून ने ही आपकी बॉडी में सारी चीज़ें कैरी करनी है। आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कैरी करनी है, आपके मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, ये सारी चीज़ें आपके खून ने लेके जानी है। जब वो वहाँ पर जाएगा, उसकी गर्दिश ज़्यादा होगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा जाएँगी और आपकी रिकवरी ऑब्वियसली स्पीडी होगी। और जैसे ही खून गर्दिश करता हुआ वहाँ पर जाएगा, ये सारी चीज़ें सप्लाई करेगा, और जैसे वहाँ से निकलेगा, वापस आएगा, तो जितने फ़ाज़िल मादे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको अपने साथ लेता हुआ आएगा। तो एक तरह से ये एक अंदरूनी तौर पे आपका ज़ख्म साफ़ हो रहा है, नेचुरल क्लेंजिंग हो रही है आपके ज़ख्म की। और ये किस तरह से हो रही है? जब आप हरकत कर रहे हैं, आप हरकत करेंगे, आपका खून हरकत करेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगी और उससे ये आपको तमाम फ़वाइद मिलेंगे। इसके बरअक्स अगर आप जुड़ के बैठे रहेंगे, तो आपकी रिकवरी में ये एक चीज़ बहुत बड़ी हर्डल है। इसका दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि जैसे पेशेंट मूव करता है, वैसे उसकी आंतें मूव करती हैं। उसकी आंतें जब मोशन में आती हैं, हरकत करती हैं, तो उससे क्या होता है, हवा, गैस जल्दी खारिज होती है, पखाना रुकने के, कब्ज़ के, ये वाले मसाइल नहीं होते। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। सिज़ेरियन सेक्शन के बाद 6 से 12 घंटे के अंदर आपने खुद को प्रॉपर्ली मोबिलाइज़ करना है। आप 6 घंटे के बाद अपनी करवट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ जो भी आपके अटेंडेंट है, उनको कहें आपकी टाँगें वगैरह दबाएँ, टाँगों को मूव करें, और 8 से 10 घंटे के अंदर कोशिश करें कि उठ के बैठें और चक्कर लगाएँ, और फिर इसको एक हैबिट बना लें। एक दफ़ा आपने मोबिलाइज़ कर लिया खुद को, फिर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद आपने खुद को मोबिलाइज़ रखना है और चक्कर लगाने हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। मोबिलाइज़ेशन का पॉइंट मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब है पॉइंट नंबर 2 की बात। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास डाइट। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें कोई ऐसी मेडिसिन लिख दें कि हम जल्दी से रिकवर हो जाएँ, हमें कोई मसला मसाइल ना हो, हमारी एक स्पीडी रिकवरी हो और बस हमें एक मेडिसिन दे दें। तो आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि मेडिसिन से ज़्यादा आपकी डाइट का रोल है। डाइट इज़ अ नेचुरल मेडिसिन, डाइट एक कुदरती मेडिसिन है आपके लिए। तो आपने एक जो आर्टिफ़िशियल मेडिसिन्स हम लेते हैं, उससे ज़्यादा फ़ोकस करना है अपनी डाइट पे, कि आप आखिर डाइट में क्या ले रहे हैं। अच्छा, आपने डाइट में लेना क्या है रिकवरी के लिए, ये मैं आपको
आपको बताने लगी हूँ, आप नोट कर लें। विटामिन सी, विटामिन सी हमारी किन चीज़ों में होता है? खट्टी चीज़ों में होता है। जैसे अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको ये जो माल्टे हैं, किन्नू, मौसमियाँ, इनमें विटामिन सी मिलेगा। अगर सर्दियाँ नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी है, तो जैसे स्ट्रॉबेरीज़ में आपको मिलेगा, नींबू में आपको मिलेगा। आप नींबू पानी बना सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें खटास का एलिमेंट हो, उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। तो आपने टमाटर हर खाने में डलता है, आप खानों में ज़्यादा टमाटर डालें, उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। तो आप कोशिश करें आपने विटामिन सी रिच फूड्स लेने। सेकंड है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन ने आपकी हीलिंग में एक मेजर रोल प्ले करना है। प्रोटीन आपकी किन चीज़ों में? सबसे अच्छी आपको प्रोटीन मिलेगी गोश्त के अंदर, रेड मीट के अंदर। रेड मीट में आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर महँगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से मटन हर एक की रेंज से बाहर है, तो आप डेफ़िनेटली बीफ का, बड़े गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो एक सवाल है कि क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ खा सकते हैं? तो जी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ खा सकते हैं। इत्तदाल में आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें ऊपर से आपने बहुत ज़्यादा नमक, एडेड सॉल्ट या बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना। आप उसको एक अच्छे तरीके से अगर पकाएँ, तो जो गोश्त है उसमें कुदरती चर्बी और तेल बहुत ज़्यादा है, वो इनफ है आपके लिए। आपने एडेड सॉल्ट या एडेड आपने ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। अच्छे साफ-सुथरे तरीके से आपने पका के गोश्त खाना है। प्रोटीन इसके अलावा आपको मिलता है अंडे के अंदर, दालों के अंदर, जो लिग्यूम्स हैं हमारे, बीन्स हैं हमारे, चने वगैरह, ये सफ़ेद चने, काले चने और ये लोबिया वगैरह, इनमें बहुत अच्छी आपको प्रोटीन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोटीन रिच सोर्सेज़ हैं, ये आपने अपनी डाइट में लाज़मी इंक्लूड करनी है, ठीक है? और जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है वो है आर्टिफ़िशियल चीज़ें, तो ये आपकी होगी डाइट। अच्छा, तीसरी चीज़, बिल्कुल हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो इसी से लिंक्ड है कि आपने रिफाइंड जो भी चीज़ें हैं आपकी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनसे अवॉइड करना है। अच्छा, होता क्या है कि ऑब्वियसली डिलीवरी हुई है, एक फेस्टिविटी है, खुशी का माहौल है, मिठाई आ रही है, मीठा बन रहा है, सब खा रहे हैं, तो जो न्यू मदर है उसका भी दिल करता है। लेकिन आपने इस चीज़ से लाज़मी परहेज़ करना है। उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है, शुगर इज़ अ किलर। मीठा ज़हर है। आप जितना ज़्यादा मीठा लेंगे, मीठे में जरासीम बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। वो आपके वुंड की हेल्थ को उतना ज़्यादा मुतासिर करेगा, आपकी हीलिंग इफ़ेक्ट होगी, आप में वुंड के इन्फेक्शन यानी कि ज़ख्म ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी रिकवरी को ये चीज़ बहुत पीछे ले जाएगी। तो मीठे को अवॉइड करें, इवन फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें। मैं पहले भी इस पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, डाइट पे आप देख सकते हैं वीडियो। आपने पूरा फ्रूट खाना है, जूसेस नहीं लेने, और अगर मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो नेचुरल मीठा लें आप। नेचुरल मीठा आपको खजूरों में मिल जाएगा, आप खजूरों का इस्तेमाल करें या कोई मौसमी फल का इस्तेमाल करें। रिफाइंड चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, पैकेट की चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, डीप फ्राइड चीज़ें, ये अगर आपकी डाइट में जाएँगी, ये आपकी रिकवरी को बहुत पीछे ले जाएँगी। तो आपने लाज़मी इन चीज़ों से परहेज़ करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ हाइजीन। सफाई-सुथराई, सफाई निस्फ़े ईमान है, और ऐसे ही इसको निस्फ़े ईमान नहीं कहा, आप 90% मसाइल से बच जाते हैं। आपने सफाई में अपने कपड़े डेली चेंज करने हैं, पसीने को अवॉइड करना है, साफ-सुथरी हवादार जगह पे बैठना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने कोशिश करना है आपके घर में जो भी है हवादार जगह, जहाँ पे अच्छी आपकी वेंटिलेशन हो, एसी है, कूलर है, जो भी है, आपने उस जगह का इंतखाब करना है। कपड़े अगर आपके पसीना ज़्यादा हो रहे हैं, बार-बार गीले हो रहे हैं, तो आपने उनको बार-बार चेंज करना है, और आपने 48 आवर्स के बाद, ये मैं आपको इंटरनेशनल गाइडलाइंस की बात बता रही हूँ कि 48 आवर्स बाद, 2 दिन के बाद, आप टूटी के साफ पानी से, बहते पानी से नहाएँ। जिस तरह से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, ऐसे ही अपने ज़ख्म को आप क्लीन करें। उसकी अच्छी तरह सफाई करने के बाद कोई साफ-सुथरा टॉवल लेकर या टिश्यू पेपर लेके उसे अच्छी तरह से प्यार से, बिल्कुल नाज़ुक तरीके से खुश्क करें, और फिर उसके बाद आप अपने जो भी आपने अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, वो कोशिश करें कि आपके ज़ख्म से, आपकी स्टिच लाइन से नीचे हों। आपका जो ट्राउज़र है, वो भी आपकी स्टिच लाइन से नीचे हो, ताकि आपकी स्टिच लाइन हवादार रहे, खुश्क रहे, और उसमें जरासीम ना पैदा हों। सफाई-सुथराई का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ का नहीं ख़्याल रखेंगे, और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पेशेंट्स ये समझते हैं कि जब तक हमारे स्टिच आउट नहीं होंगे 8 दिन, 10 दिन, जितना भी डॉक्टर ने टाइम दिया, हमने शॉवर नहीं लेना, और यहाँ जब वो फिर आते हैं 10 दिन के बाद, उन्होंने शॉवर नहीं लिया होता, और इंतहाई उनके इन्फेक्टेड वुंड और ख़राब ज़ख्म होते हैं। तो इस पॉइंट को आपने लाज़मी ज़हन में रखना है। 48 घंटे के बाद नॉर्मली जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है, आप घर जाते हैं, आपने शॉवर डेली लाज़मी लेना है। डेली शॉवर आपने लेना है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, मदर फीड। सिज़ेरियन सेक्शन का मदर फीड से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब इस काबिल हैं कि आप उठ के बैठें,
आप अपने बच्चे को फीड करवाना शुरू कर दें। ये आप पहले 6 घंटे में भी कर सकते हैं, 8 घंटे में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी हिम्मत इजाज़त देती है, जितने आप स्ट्रांगली एक्ट करते हैं। जितना जल्दी आप मदर फीड स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपको मदर फीड आएगी और उतना अच्छा आपको मदर फीड आएगा और आपके बेबी के साथ आपकी बॉन्डिंग भी होगी। जितना आप इसको डिले करेंगे, एक तो मदर फीड आपको अच्छी नहीं आएगी, सेकेंडली बच्चा जब फीडर्स इस्तेमाल करेगा तो उसको हम कहते हैं निपल कन्फ्यूजन। बच्चे को फीडर लेने की आदत हो जाएगी, वो बाद में मदर फीड नहीं लेगा। तो सिज़ेरियन सेक्शन में कोई भी पाबंदी नहीं है, बस आपने खुद को थोड़ा-सा हिम्मत करना है, कंफर्टेबल पोस्चर बनाना है कि आपके इस तरह से बैठें कि आप ईज़िली फीड करवा सकें और आप फ़ौरन भी फीड करवा सकते हैं जैसे ही आप उठ के बैठते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कि देखिए, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ठंडी-गर्म तासीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साइंस में। लेकिन अगर हम फिज़िकली बात करें कि एक चीज़ बहुत ठंडी है, जैसे वो फ्रिज से निकली है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं या फिर बहुत ठंडा पानी है गर्मियों के मौसम में, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। इसलिए नहीं कि इनकी तासीर ठंडी है, इसलिए कि इससे आपको खाँसी वगैरह हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है और ये चीज़ें आपको मज़ीद खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम की तरफ लेके जा सकती हैं और उससे आपको आपकी हीलिंग भी मुतासिर हो सकती है और जब आप खाँसेंगे तो आपके ज़ख्म में भी पेन होगी। तो इस बात का भी आपने ख़्याल रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली इस पे लाज़मी अमल करें, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग। प्लीज़, प्लीज़ जब आप एक बर्थ के प्रोसेस से गुज़रें तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि 3 हफ़्ते 21 दिन के बाद आपके अंडे दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी ओवुलेशन हो जाती है और आप दोबारा कंसीव कर सकते हैं अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं। तो काइंडली बाद में परेशान होने से बेहतर है कि बाद में आप परेशान हो कि एक आपकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी और अब आप इसको कैसे लेके चलेंगी, आप इसका क्या अंजाम होगा, आप इसको लेना चाहती हैं, नहीं लेना चाहती हैं। ये एक बहुत गंभीर मसला बन जाता है क्योंकि इस्लामिकली भी हमें इजाज़त नहीं है और हम सब मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए कि हम बग़ैर किसी वजह के प्रेगनेंसीज़ को अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही इस चीज़ का ख़्याल रखें और काइंडली फैमिली प्लानिंग को अपने डॉक्टर से लाज़मी डिस्कस करें और जो भी मेथड आपको सूट करता है, उसे आप फ़ॉलो करें। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने ज़हन में रखेंगे और इनको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।